वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू स्टैंडर्ड 9th। वी आर इन चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। हम संभावना चैप्टर में है 9th स्टैंडर्ड के बच्चों। मैंने पिछला वीडियो जो भेजा था उसमें मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट समझाया था। अभी इंट्रोडक्टरी पार्ट के बाद आज हम इसके प्रैक्टिकल सम्स जो एक्सरसाइज के हैं 15.1 इसके सॉल्व करते हैं। तो एक दो हम सॉल्व करेंगे तो आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा। ये चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर है। तो आइए 15.1 एक्सरसाइज जो है इसकी, जो एक ही एक्सरसाइज इसमें दी गई है, उस एक्सरसाइज के कुछ सम सॉल्व करके दिखाते हैं। जो मैं पहला क्वेश्चन नंबर 1 वो मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसको अच्छी तरह से समझिए, अच्छी तरह से देखिए वीडियो को, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। संभावना चैप्टर मैंने पहले ही कहा था कि बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड दोनों में। तो उसके मार्क्स आपको 100% मिलने चाहिए और इसको गंवाना नहीं चाहिए। एनीवे, द फर्स्ट क्वेश्चन आपका अगर टेक्स्ट बुक में देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि एक बैट्समैन था जिसने 30 बॉल्स का सामना किया। क्रिकेट खेलते हुए 30 बॉल का सामना किया था। तो 30 बार उसको बॉल डाले गए और 30 बार उसने उसका सामना किया। उसमें उसने 6 बार अपने बैट से बाउंड्री लगाई, मतलब चौका या छक्का मारा था 6 बार। तो हमें पूछा ये गया है कि उसने बाउंड्री नहीं लगाई इन 30 बॉल में, उसकी संभावना कितनी। 6 बार बाउंड्री लगाई वो तो दिया है, बाउंड्री नहीं लगाई है उसकी संभावना ढूंढनी है। तो किस तरह से ढूंढते हैं, आइए मैं सम नंबर फर्स्ट सॉल्व करके मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, उसको समझा रहा हूँ आपको कि किस तरह से कौन सी मेथड अप्लाई करनी चाहिए, कितना सिंपल टेक्निक यूज़ करना चाहिए ताकि आपको ये आसानी से आंसर मिल जाए। तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि कितना बॉल उसने फेस किया। तो क्वेश्चन में ही दिया है कि उसने 30 बॉल्स का सामना किया, मतलब 30 बॉल का सामना किया। तो वो उसका ट्रायल है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स मतलब 30 बॉल्स, वही उसका ट्रायल, तो वो 30 है। फिर नंबर ऑफ टाइम्स बॉल टच द बाउंड्री, मतलब उसने जितनी बाउंड्री लगाई 30 बॉल का सामना करते हुए, उसमें 30 में से 6 बॉल में उसने बाउंड्री लगाई थी, तो वो नंबर ऑफ बॉल्स 6 थे। लेकिन बेसिक क्वेश्चन हमारा उसने ये पूछा है कि कितनी बार बाउंड्री लगाई उसकी संभावना नहीं, लेकिन कितनी बार बॉल ने बाउंड्री को टच नहीं किया उनकी संभावना चाहिए। तो फिर मैं क्या करूँगा, 30 में से जो 6 बार बाउंड्री लगाई उसको माइनस करूँगा, तो बाकी बचेगा वो 24। तो 24 बॉल्स ऐसे थे जिसमें बाउंड्री को टच नहीं किया, तो 24 बॉल्स में बाउंड्री टच नहीं की गई है। तो अब मुझे नंबर ऑफ बॉल्स जो बाउंड्री टच नहीं की गई है वो मिल गया। तो फिर आपको आंसर ढूंढना बहुत आसान है। तो जो फॉर्मूला है वो मैंने कहा कि इस पूरे चैप्टर में एक ही फॉर्मूला काम आएगी जो मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में दी थी, वही फॉर्मूला यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। यहाँ पे जो इवेंट है PE स्टैंड्स फॉर इवेंट या कोई घटना। तो यहाँ पे घटना कौन सी थी, बैट्समैन ने बाउंड्री नहीं हिट की, वो घटना की बात कर रहे हैं क्योंकि हमें उसकी संभावना चाहिए। तो आपको अपने फॉर्मूला में वो चेंज करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टाइम्स द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बाउंड्री, राइट, क्योंकि वो पूछा है, हमें जो ढूंढना है उसके बारे में ही करना है। अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स ही प्लेड, राइट, जितने बॉल्स उसने सामना किया उसमें से कितनी बार बाउंड्री को टच नहीं किया, मुझे वो फाइंड करना है। तो मैं बट ऑब्वियस वही फॉर्मूला का उपयोग करूँगा। तो वो मैंने नंबर ऑफ टाइम्स द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बाउंड्री वो मैंने ऑलरेडी ढूंढ लिया है, 24 यहाँ पे उसका आंसर आया। तो वो लिख दीजिए न्यूमरेटर में 24, और कितने बॉल्स का सामना किया है वो भी हमने पहले ही ढूंढ लिया नंबर ऑफ ट्रायल्स में, तो 30 बॉल्स का सामना किया। तो जो प्रोबेबिलिटी हुई वो 24/30, वेरी सिंपल। अब 24/30 वो उसकी संभावना मिल गई, लेकिन आप चाहे तो इसको रिड्यूस फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो उसका रिड्यूस फॉर्म हुआ 4/5, क्योंकि ये 6 के टेबल में जाएगा। 6 4 ज़ा 24 एंड 6 5 ज़ा 30। सो इफ़ आई कट दिस, अगर मैं इसको कट करूं, रिड्यूस करूं, तो 6 के टेबल से ये रिड्यूस हो जाएगा। 6 4 ज़ा 24 एंड 6 5 ज़ा 30। तो 4/5 इज़ द probability of batsman not touching the boundary while facing 30 balls. ओके, तो 4/5 वो हमने फ्रैक्शनल फॉर्म में दिखाया है। अगर आप चाहो तो उसको डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ तक भी आंसर लिखोगे तो एकदम मार्क्स मिल जाएगा, बहुत सही है, उसमें कोई गलती नहीं है। 4/5 शुड बी योर आंसर। और इसको अगर मैंने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो 4/5 विल गिव यू 0.8। So the probability of a batsman not hitting the boundary is
either 4/5 or 0.8. So I have written here the required probability is 0.8 या तो फिर फ्रैक्शनल में 4/5। तो बच्चों ये इस तरह से प्रोबेबिलिटी के सम सॉल्व करते हैं। बाकी के जो सम्स हैं हमारे टेक्स्ट बुक में वो बिल्कुल इस पैटर्न में ही है। मेरा जो अगला वीडियो होगा उसमें हम कुछ और सम्स 15.1 के जो थोड़े डिफ़िकल्ट सम्स है उसको मैं सॉल्व करवाऊँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।